नमस्कार, मैं सीमा त्रिवेदी एस्ट्रोलॉजर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है जाता है। इस दिन गणेश जी का जन्म भी हुआ था। ये हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा करना आवश्यक होता है। उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है। आज के दिन सारे लोग अपना अपना पंडाल सजाते हैं और उसमें कच्ची मिट्टी लाके गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बना के पंडाल में स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करके प्राण स्थापना करते हैं। उनकी पूजा में उनको लाल पीले कपड़े उनको सजाते हैं। पूजा के पहले उनको सजाते हैं, लाल पीले कपड़े पहनाते हैं और उनकी पूजा में मोदक, लड्डू, दूर्वा, ये फल, मिठाई, ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं और उनका पंचोपचार और षोडोपचार के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद गणेश जी की आरती की जाती है और उनको मोदक का भोग लगाया जाता है। फिर गणेश जी हम सबको आशीर्वाद देते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गणेश जी जीवन के विघ्नों को दूर करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज मैं गणेश जी की कुछ छोटी छोटी लोकप्रिय और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आई हूँ। सबसे पहले मोदक की कथा। पार्वती जी के पास एक दिव्य मोदक था। तो पार्वती जी ने कहा, मेरे दोनों पुत्रों में से जो सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा उसको मैं ये दिव्य मोदक दूंगी। तो कार्तिकेय जी अपने मोर पर बैठे और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए चल दिए। लेकिन गणेश जी तो चालाक थे। उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगाए और अपनी जगह आकर बैठ गए। तो माता पार्वती बोली, अरे तुमने बहुत जल्दी ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, तुम कैसे? तो बोले, मेरे तो ब्रह्मांड मेरे माता पिता हैं, मैंने उनका चक्कर लगाया और मैं आकर बैठ गया, इसलिए मैं पहले आ गया, मैं प्रथम आया। तो माता खुश हो गई और उन्होंने मोदक गणेश जी को दे दिया। सिर बदलने की कथा। माता पार्वती ने स्नान करते समय शिव जी को द्वारपाल बना कर बिठा दिया और बोला, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आए। गणेश जी तो आज्ञाकारी पुत्र, आराम से बैठ गए द्वारपाल बन के। इतने में शिव जी आए और उन्होंने अंदर जाने की जिद करी। लेकिन गणेश जी आज्ञाकारी पुत्र, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने गणेश जी का गला धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती को इस पर बहुत क्रोध आया और उनका क्रोध शांत करने के लिए फिर शिव जी ने उनको हाथी का सर लगा के उनको दोबारा प्राण दिए और उसके बाद प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद भी दिया। तीसरी कथा, एक दंत होने की कथा। सबको पता है कि महाभारत व्यास जी द्वारा बोली गई थी और गणेश जी ने उसको लिखा था। तो जब गणेश जी लिख रहे थे कथा को, तो उन्होंने कहा, व्यास जी ने कहा, एक शर्त है लिखने की कि लिखते समय बीच में रुकना नहीं है। गणेश जी बोले ठीक है। तो गणेश जी ने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उनके बीच में कलम टूट गई। कलम टूट गई तो गणेश जी के दिमाग तो बुद्धिमान तो थे ही गणेश जी, उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उससे लिखनी शुरू कर दी, उससे लिखना शुरू कर दिया। तो इससे उनका नाम एक दंता पड़ा। इसीलिए उनको एक दंत बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने एक दंत से महाभारत की कथा लिखी थी। गणेश जी शनिदेव की दृष्टि की कथा। गणेश जी के जन्म उत्सव पर सारे देवी देवता आए थे और शनि देव भी आए थे। शनिदेव सर झुका कर बैठे हुए थे। तो शनिदेव के सर झुकाने पर पार्वती माता ने बोला जा करके कि आप सर झुकाकर क्यों बैठे हैं, आप भी सबकी तरह बैठिए। तो बोले कि नहीं, मेरे सर उठाने से बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। पर माता पार्वती नहीं मानी, उन्होंने बहुत जिद करी। तो जिद करने के बाद जैसे जैसे ने सर उठा के गणेश जी की तरफ देखा, वैसे ही उनका धड़ से सर गायब हो गया, अलग हो गया। तो ये देखकर माता पार्वती रोने लग गई। तो में विष्णु भगवान जो थे उन्होंने आकर उनका धड़ शरीर से जोड़कर उनको पुनर्जीवित किया। ये छोटी छोटी कथाएं हैं गणेश जी के, जो हम लोगों को नहीं पता होती है और ना आजकल के बच्चे इनके बारे में जानते हैं। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।